सुरई रेंज के अंदर कटान को लेकर भुवन कापड़ी ने वन विभाग पर उठाए सवालिया निशान। खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने आज प्रेस वार्ता कर वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान उठाए। उनके अनुसार खटीमा उप प्रभाग के सुरई रेंज में लॉट नंबर 50 में एक विभाग द्वारा पेड़ों की छपान में 24,294 सागौन के पेड़ों की छपान में लगभग 21,547 पेड़ों को अनफिट कर दिया, जो लगभग 89% पेड़ अनफिट कर दिए गए और 89% अनफिट है तो बिना विभागीय प्रक्रिया पूरी किए छपान और कटान क्यों कर दिया? अति शीघ्रता में वन विभाग द्वारा अनफिट पेड़ क्यों काट दिए गए? यदि पेड़ साउंड कैटेगरी के होते तो लकड़ी का घनत्व 70% निकलता और यदि पेड़ फिट होते तो पेड़ों का घनत्व 50% निकलता है। यदि पेड़ अनफिट है तो पेड़ों का घनत्व 30%। छपान से पहले ही पेड़ों का घनत्व कम क्यों कर दिया गया? राजस्व की हानि होना निश्चित है। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत और भ्रष्टाचार साफ दर्शाती है। कटान निष्पादन है जिसमें जड़ों को भी निकाल दिया जाएगा, जिस कारण उसमें इसकी जांच के सबूत भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसी रेंज में साल के पेड़ों का भी कटान होना है। इस संबंध में वन विभाग के कंजर्वेटर अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड और अटैक करते हैं और जब मामला उठ है तो उसमें भी स्टे कर देते हैं। उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि जो दोषी अधिकारी या कर्मचारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुरई रेंज में छपान हुआ है और कटान हुआ है, जिसमें लॉट नंबर 50 ऑफ और 100-9 सागौन का है और इसके अलावा अन्य लाटे भी है। सागौन का मामला प्रकाश में आया है 2024-25। इसमें छपान हुआ और छपान में पेड़ों की संख्या थी 24,294, जिनमें से 21,547 पेड़ अनफिट कर दिए, मतलब कि 89% अनफिट हो गए पेड़। अगर पेड़ अनफिट थे, उनकी गोलाई नहीं बढ़ी, मोटाई नहीं बढ़ी, तो आपको छपान की जल्दी क्या थी? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप समझिए 89% अनफिट और कटान का नाम है निष्पादन, जड़ खुदान हो जाता है, जिसमें आगे जांच नहीं हो सकती। इसके बाद इसमें जो है 3 तरीके का, जो फॉरेस्ट की भाषा में है, 3 तरीके के पेड़ों के छपान की कैटेगरी है। पहली होती है जो है साउंड, जिसमें जो घनत्व है वो 70% निकलता है पेड़ का, लगभग 70%। और दूसरा है फिट में निकलता है 50%। और तीसरा है अनफिट, उसमें लगभग 30%, लगभग में है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो पहले ही आप समझिए कि 89% पेड़ों को अनफिट कर दिया गया, तो मतलब वॉल्यूम घटकर 30% में आ गया, जो कि छपान में ही भ्रष्टाचार दिखता है। और बिना बीट के अधिकारियों को वन निगम के आदेश आए ही पेड़ आनन फानन में काटने शुरू कर दिए गए। और उसके बाद ये मामले की शिकायत हुई, जांच हुई, अखबार ने छापा तो कहीं उसमें विराम लगा। और जांच में जिन अधिकारी को दोषी पाया गया उसमें खाली लीपापोती कर दी गई। जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा ये मानना है कि जब खटीमा सालभोजी में जहाँ वर्षों से व्यापारी व्यापार कर रहे थे, 3 पीढ़ियों से 70 साल से, उनको वन सुरक्षा, वन भूमि की सुरक्षा के नाम पर हटा दिया गया, कहीं अन्यत्र विस्थापित भी नहीं किया गया। और आप जो है कि जो आपके कर्मचारी आपके विभाग को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर पा रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बात करें। इसमें जो मुख्य है, पहले फॉरेस्ट गार्ड, फिर फिर रेंजर, फिर एसडीओ, फिर डीएफओ। जो भी लाटें कटती हैं या लाटों का छपान होता है, उसमें जो जिस बीट का गार्ड है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। रेंजर सारे पेड़ों को देखेगा, सारी बीटों को देखेगा, और एसडीओ को 20% में जाना होता है। ये फॉरेस्ट एक्ट में है, कंपलसरी है लगभग। ये मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सब अधिकारियों की जिम्मेदारी है और डीएफओ की भी है। अगर उसके बावजूद इनके अधिकारियों की निगरानी जहाँ इनके नियमावली में लिखा गया, उसके बावजूद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार निकलता है, और उसके बाद कंजर्वेटर दोषी मानते हैं, अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, अटैच करते हैं, और जब मामला उठता है तो उसी दिन उसको स्टे कर देते हैं। यानी कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है
कि इसमें अभी स्पष्ट जांच नहीं हुई है। मैं तो जांच से संतुष्ट नहीं हूँ और विभाग अगर खुद ऊपर से नीचे तक के कर्मचारी बैठकर खुद ही फॉरेस्ट में चोरी करा रहे हैं सभी मिले हुए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो फॉरेस्ट के प्रति अपनी जिम्मेदारी रखते हैं और फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जो यहाँ से लेके असम तक के जंगल जाता है। इसमें हमारे यहाँ पे अपना क्रोकोडाइल पार्क है, उसके बाद जो है टाइगर कॉरिडोर है यूपी का, ये सब पूरा जंगल मिलता है। और इतने सघन जंगल से लगा हुआ फिर यूपी है जहाँ इसको बेचने की तैयारी है। तो हम तो ये कहते हैं कि फॉरेस्ट विभाग पूरे उस बॉर्डर पे कैमरे लगाए जब तक कटान पूरे नहीं होते, या फिर ड्रोन से निगरानी कराए। और दूसरी बात, इसकी जांच हो कि इतने पेड़ अनफिट कैसे हुए, कि अब क्या वाकई सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों किया गया। ठेकेदारों से और जो है वन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है, इसलिए हम तो कार्रवाई की मांग करते हैं। और विधायक मैंने दूरभाष में बात करी है, माननीय कंजर्वेटर से भी करी है, मैंने डीएफओ से भी करी है, एसडीओ से भी करी है। अब आगे इसमें पत्राचार भी करेंगे। मैं माननीय मंत्री से भी मिलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। अब आप ये समझिए कि जब रक्षक ही भक्षक हैं, जिन्होंने जंगल की रक्षा करनी है वही सब जगह संलिप्तता है, तो कैसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, कैसे हम जो है जांच को पूरा मान सकते हैं। हम तो तब मानेंगे जब जांच स्पष्ट होगी और दोषी खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे प्रेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं सब नेताओं से बात कर रहा हूँ, इसलिए इस मामले को उठा रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन कर। पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी हम कहेंगे, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, और जो और जगह पे जो आप बता रहे हैं वहाँ भी उनके लिए भी कहीं कार्रवाई करें। उसको भी जब हम पत्राचार करेंगे तो उसको भी इसमें संलग्न करें।